अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट? आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही आसान सा टॉपिक शेयर करने लगा हूं और इसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, कि हम किस तरीके से ईथर को कॉमन नेम देते हैं और किस तरीके से हम उसे IUPAC नेम देते हैं। तो सबसे पहले मैं आज इस वीडियो में मैं आपको कॉमन नेम देना सिखाऊंगा और उसके बाद बच्चों मैं आपको IUPAC नेम कैसे देते हैं ईथर को वो सिखाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमन नेम ऑफ ईथर। बच्चों ये देखो, ये मैंने आपकी बुक से कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि किस तरीके से ईथर को कॉमन नेम दिया जाता है। सबसे पहला काम बच्चों, ये ऑक्सीजन के साथ ये जो अल्काइल ग्रुप या ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, आपने इसको देखना है कि इनका क्या नाम है। बच्चों ये देखो, ये जो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं इस टाइम, इसका नाम है मिथाइल और इसका नाम है इथाइल। तो हमने, जैसे हम ऑलरेडी बहुत सारे नोमेनक्लेचर पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने यहाँ फॉलो करना है कि इसको बच्चों अल्फाबेट ऑर्डर को। तो सबसे पहले अब अगर आप देखो, एक मिथाइल है और बच्चों एक क्या ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल। तो इंग्लिश में ई पहले आता है तो हम पहले इथाइल को लिखेंगे, फिर हम मिथाइल को लिखेंगे और साथ ही एंड पे हम किसको लिखेंगे, ईथर को। तो ये देखो बच्चों, इसका जो कॉमन नेम है फर्स्ट एग्जांपल का वो क्या हो जाएगा, इथाइल। बच्चों फिर स्पेस देनी है, फिर लिखना है मिथाइल और फिर साथ पे एंड पे बच्चों क्या लिख देना है, एंड पे ईथर। सेकंड एग्जांपल की तरफ बच्चों तवज्जो करो। ये हमारे पास दो ग्रुप लगे हुए हैं जी, एक का नाम है इथाइल और बच्चों एक का नाम है प्रोपाइल और हम इसे एन प्रोपाइल भी बोलते हैं। आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि कार्बन एटम की तादाद जब 3 या 3 से ज्यादा होती है तो साथ एन भी लगाया जाता है। तो ये क्या है जी, एन प्रोपाइल और ये है इथाइल। अगेन बच्चों ई पहले आता है, पी बाद में आता है, तो पहले इथाइल को बताना है, इथाइल, फिर लिखेंगे एन प्रोपाइल और एंड पे हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, ईथर। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का, इस ईथर का ये क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। सेम हम इसकी बात करते हैं। यहां पे तो बच्चों दोनों एक जैसे अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों का नाम है मिथाइल और दो हूं तो उसके लिए आप जानते हो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं, डाई, 3 के लिए ट्राई एंड सो ऑन। तो इसके साथ क्या लिख देंगे हम, डाई मिथाइल और एंड पे बच्चों क्या लिख देंगे, ईथर। ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। सेम अगर इथाइल लगे होते तो क्या हो जाता, डाई इथाइल ईथर। आते हैं बच्चों इस जगह पे, एक ग्रुप है ये C6H5, इसे बोलते हैं फिनाइल और ये है इथाइल। अगेन ई पहले है तो ई को पहले बताना है, इथाइल, फिनाइल, ईथर। ये स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। तो हम मोस्टली जब आपको ईथर पढ़ाते हैं, इसकी प्रिपरेशन सिखाते हैं और केमिकल रिएक्शंस बताते हैं, तो मोस्टली बच्चों हम यही कॉमन नेम का इस्तेमाल करते हैं। IUPAC को बहुत कम यूज किया जाता है। चलें अब हम इन्हीं कंपाउंड्स के बच्चों क्या लिखते हैं, IUPAC नेम। अच्छा, IUPAC नेम सिर्फ और सिर्फ दो बातें हैं, आपने उनको याद रखना है। किसी किस्म के रूल्स, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या है जी दो बातें बच्चों? सबसे पहले जब आपने किसी ईथर को IUPAC नेम देना है
तो उसमें ग्रुप जो लगे हों आपने उनमें से एक छोटा ग्रुप कौन सा है और बड़ा ग्रुप कौन सा है पहले उसे आइडेंटिफाई करना है। ये देखो ये पहली एग्जांपल है बच्चों, इसमें जो ये वाला ग्रुप है आप जानते हो ये बड़ा ग्रुप है, इसमें कार्बन की तादाद ज्यादा है, इसलिए मैं इसे क्या बोल रहा हूं बड़ा ग्रुप। मींस एक ग्रुप बड़ा होगा और उसके साथ एक क्या लगा होना है छोटा ग्रुप। अब बच्चों देखो जब हमारे पास एक बड़ा ग्रुप आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो हमने उसको मानना है पेरेंट नेम। मींस इस ईथर के एंड पे उस बड़े ग्रुप का नाम लिखना है और उसे हम बड़े ग्रुप को अल्केन मानेंगे। लाइक ये देखो इसमें कितने कार्बन हैं बच्चों, 2। ठीक हो गया, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं इथेन। ठीक है, अब इस ईथर के एंड पे इसका जो भी नाम होगा एंड पे बच्चों आपको क्या नजर आएगा इथेन। अब दूसरा जो ग्रुप होगा जो जिसको हम छोटा ग्रुप बोल रहे हैं उसको हमने पहले लिखना है और उसको हमने ऑक्सीजन के साथ मिला के लिखना है। मींस ये अब एक ग्रुप हो गया है ये यहां तक, मींस एक ग्रुप है ये बड़ा, इसको हम क्या मानने लगे हैं पेरेंट अल्केन। लाइक ये क्या है इथेन। और बच्चों ऑक्सीजन जो छोटा ग्रुप है उसके साथ हमने ऑक्सीजन को मिला लेना है और वो जो होता है उसे हम बोलते हैं एल्कोक्सी। एल्कोक्सी लाइक ये देखो अगर एक कार्बन हो तो उसे हम बोलते हैं मिथॉक्सी, 2 हो तो इथॉक्सी एंड सो ऑन। अब देखो बच्चों यहां पे कितनी कार्बन है, 1, इसका मतलब है इसका नाम क्या हो गया मिथॉक्सी। तो सबसे पहले हमने इस छोटे ग्रुप को लिखना है और फिर एंड पे बच्चों के इसको लिख देना है बड़े ग्रुप को, सिर्फ इतनी सी बात है। ये देखो ये छोटा ग्रुप है जी, इसका नाम है इस टाइम मीथेन से मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और बच्चों 2 कार्बन को क्या बोलते हैं इथेन, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। ले जी अब बच्चों आपको मेरी बात समझ आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूं। ये देखो बच्चों अगेन अब आपके पास ये एक ईथर है, इसको IUPAC नेम देना है। सबसे पहले बड़ा ग्रुप आइडेंटिफाई करो, ये बड़ा ग्रुप है जी, ये लार्ज है, लार्ज ग्रुप। बच्चों इसको हमने क्या मान लेना है पेरेंट अल्केन। 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। और बच्चों ये जो है हमारे पास ये चीज ये क्या है जी स्मॉल ग्रुप। अब बच्चों देखो हमारे पास ये जो स्मॉल ग्रुप है इसका नाम क्या है इथे, 2 कार्बन है तो इसे हम क्या बोलेंगे इथॉक्सी। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। लें जी ये इसका नाम हो गया IUPAC। अब बारी आती है इसकी, यहां परेशान नहीं होना कि अब ग्रुप कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, दोनों बच्चों क्या हैं एक जैसे, तो किसी एक को छोटा ग्रुप मान लेते हैं किसी एक को बड़ा। मींस अपनी मर्जी से जिसको पहले लिखना चाहो मींस एल्कोक्सी मानना चाहो और जिसको मर्जी अल्केन मानना चाहो। तो चलें जी मैं इसको जो है वो क्या बोल रहा हूं मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मीथेन। ये बच्चों इसका क्या हो जाएगा IUPAC ने। अब बारी आती है इसकी, बच्चों इसमें छोटा ग्रुप है ये, इसको हम बोलते हैं इथॉक्सी। C6H5 को बच्चों हम बोलते हैं फिनाइल या बेंजीन। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। ये इसका क्या हो जाएगा IUPAC नेम। मींस IUPAC नेम में सिर्फ इतना काम है कि देखना है छोटा ग्रुप कौन सा है बड़ा ग्रुप कौन सा है। बड़े ग्रुप को आपने पेरेंट अल्केन मानना है और छोटे ग्रुप को बच्चों आपने एल्कोक्सी मानना है और बस।
तो चलें जी, इसकी प्रैक्टिस करो, इसको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।